प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं और हमारा निवेदन है आंटी से कि आज की दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। मैं आज अच्छे दिन के लिए प्रभु, अच्छे समय के लिए प्रभु, ये वक्त प्रभु जो आपने ठहराया है प्रभु हमारे हम सबों के लिए प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे प्यारे खुदा, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि मेरे घर आप आए, लेकिन प्रभु आपने मुझे चुना है प्रभु, मेरे घराने को चुना है, मेरे परिवार को चुना है, हम सब को चुना है मेरे खुदा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष, हर वरदान के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं आज अपने खादिम को आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो मेरा खादिम जो भी कुछ वचन बोले प्रभु, वो सारे वचन आपकी ओर से हो मेरे खुदा। हम सब दिलों को, हृदय को छूने वाला हो और हम उसमें अमल करने वाले हो सके, हमारे हृदय में 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदा कि आपने बहुतायत से हमारे बच्चों को आशीष दिया है मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हे मेरे खुदा। और जो कुछ भी प्रभु मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदा, आप सब कुछ जानते हैं। जो कुछ भी खुदा मेरे घर में कमी घटी है, जिस चीज़ की कमी घटी है मेरे खुदा, वो आप बेहतर जानते हैं मेरे खुदा। उस कमी घटी को पूरा करिए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मेरे गुड्डू को भी अच्छा रखिए, संभाले रखिए, और वो बहुत मेहनत करता है, उसको बहुत ताकत से ताकत और हिम्मत दीजिए। और मेरे सोनू बच्चे को बहुत ताकत से आशीष और वरदानों से भरा रखिए मेरे खुदा। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे खुदा कि इस बच्चे का भी जोड़ा जहाँ कहीं भी आपने लिखा बताए मेरे खुदा, जल्दी से जल्दी इसको मिला दीजिए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मेरे भाई साहब और जिज्जी की कल एनिवर्सरी की, आपने बहुत ऐसे उनको आशीष दिया। इस उम्र में मेरे खुदा आपने बहुत ऐसे उनको ताकत और हिम्मत दिया मेरे खुदा, और आपने आज तक संभाला और आगे भी आप संभालिएगा मेरे खुदा। मैं सब बच्चों के लिए, छोटे बड़े से लेकर बड़े तक सब बच्चों के लिए खुदा आपसे दुआ करती हूँ इस गर्मी में, और इस जो बीमारी है प्रभु, इन सब चीज़ों से बचा के रखिएगा। और हमारे भैया जॉन भैया अस्पताल में है मेरे खुदा, उनको भी प्रभु चंगा करिए, उनको भी उठा के खड़ा करिए मेरे खुदा। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे खुदा, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें उठा के खड़ा करिए, उन्हें अच्छी तरीके से घर ले आइए मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करती हूँ आज की सभा के लिए प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु ने। मुक्ति दिलाई यीशु Yeah.
हालेलुया। हालेलुया। हमारा निवेदन है, वचन में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक गीत और होना चाहिए। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा। चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं हो। घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। यहोवा Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब वचन में चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हमारे चाचा आज ढोलक बजा रहे हैं, एक गीत हम लोग और गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise और the Lord। गीत कौन सा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग निकालेंगे जरूर। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत गाएंगे क्योंकि चाचा बहुत बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं और ढोलक चेंज कर दी है इन्होंने, ये धीरे से मुझे पता चल गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक गाना आप लोग बता दीजिए, गाएं। कोई सा भी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। चलिए ठीक। बता दो। 23 पे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हम गीत गाते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा और साथ चलूंगा, जय पाऊंगा। लेकिन धन्यवाद आप कैसे करेंगे प्रभु का? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम धन्यवाद करें, हमें प्रभु के प्रति ईमानदार होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि अपने शरीर को भाता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास चढ़ाओ। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, इससे पहले कि हम उसकी संगति में सदा बने रहें, हमें अपने जीवन में कुछ कार्यों को करना ही अवश्य है। अगर उनके बिना हम सोचें कि हम प्रभु की संगति और उसके धन्यवाद में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब आप हमें बताइए कि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम खुदा के निकट कैसे आएंगे? और ये पवित्र बनने के लिए खुदा ने एक पवित्रता अर्थात अपनी पवित्र आत्मा हमारे लिए और आपके लिए रखा है। और इस पवित्र आत्मा की सामर्थ और इसके अनुग्रह को और इसकी उपस्थिति को जब हम ग्रहण करते हैं तब हम पवित्रता में बढ़ते हैं। आमीन। लेकिन हम अगर
पवित्र आत्मा के कहे गए को इनकार करते हैं और उसके विरोध में बोलते हैं और उसकी आज्ञा जैसा वो हमें सिखाता और सुनाता और बताता है उसके अनुसार करने में हम चौकसी नहीं करते, तो हम कभी भी प्रभु की पवित्रता में नहीं आ सकते। उसने क्यों कहा कि पवित्र बनो? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु ने इससे पहले कि ये कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, उसने अपने ही आत्मा को मेरे और आपके लिए एक सहायक के रूप में छोड़ा है। आमीन। तो मेरे और आपके लिए एक सहायक के रूप में उसने अपना आत्मा छोड़ा। क्यों? ताकि हम उसकी पवित्रता में बढ़ते जाएं। अब कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र कैसे बनूं या तो मैं प्रभु के वचन को कैसे जानूं, क्योंकि ये मनुष्य ना कह सके इसलिए खुदा स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है। बात सही कि नहीं? और हमारे और आपके लिए उसने अपना आत्मा इस पृथ्वी पर रखा। अब अपना आत्मा रखने के बाद भी हम कहें कि भैया हमें तो मालूम नहीं, हमें तो ये बताया नहीं गया, हमें तो ये बात मालूम नहीं थी, या तो हमें तो मालूम ही नहीं है कि भैया खुदा की आत्मा के अनुसार चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। न्याय आप पर तब आता है जब आप व्यवस्था को जान जाते हैं। व्यवस्था आपको पाप को पहचानने में मदद करती है और व्यवस्था के द्वारा पाप प्रकट होता है। आमीन। आमीन। अर्थात व्यवस्था के द्वारा पाप पहचाना जाता है। आमीन। और हम और आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं, मेरे और आपके लिए ये वचन एक ढाल के समान इस पृथ्वी पर बना है। लेकिन एक समय आएगा जब ये वचन, ये ढाल हमारे पास से दूर किया जाएगा, क्योंकि यही ढाल, यही वचन एक न्यायकर्ता के रूप में आ जाएगा। आप समझिए, जो अभी हमारे ऊपर दया कर रहा है, जो अभी हमारे ऊपर करुणा कर रहा है, जो अभी इस समय हमें हर पाप से मुक्त कर रहा है और हर पाप के बावजूद भी हमें इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अवसर दे रहा है, अर्थात हमारे पापों को क्षमा पश्चाताप का एक अवसर मिल रहा है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं तब तक है। लेकिन जिस समय हम इस पृथ्वी पर गिरे उस समय वो अवसर हमारे पास से चला जाएगा। अब समय बहुत कठिन आ गया है। घर घर जाओ और मेरे वचन के सुसमाचार के बारे में बताओ। जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा और जो कोई विश्वास ना करे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं उन पर उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के सारे भविष्यवक्ताओं का लेखा उनसे लूंगा। आपको मालूम है खुदा ने समय समय पर भविष्यवक्ता भेजे। आपको मालूम है खुदा ने समय समय पर अपने दास और अपने चुने गए हुए लोगों को भेजा। अगर हम उत्पत्ति से वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि समय समय पर प्रभु के दूत, प्रभु के भविष्यवक्ता, प्रभु के दास आकर इस पृथ्वी पर भविष्यवाणी करते हैं और उनको मनुष्य बहुत आयत से मार डालता है। उनके विरोध में, उनके विरोध में बहुत सी बातें बनाकर उन्हें नष्ट करने के लिए पूरी रीति से मनुष्य क्या करता है? कोशिश करता है।
और बहुत तेरे भविष्यवक्ताओं को इस संसार के लोगों ने मार डाला, और उनमें यीशु मसीह भी है। तो उसने कहा, देखो तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करोगे, बोले। उसने कहा, देखो तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो बात करोगे वो क्षमा हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा उसके पाप ना इस लोक में ना अंधलोक में क्षमा किए जाएंगे। हेलो 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 बोलो बोलो, हेलो 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 हेलो। कुछ समझ में आया? आइए हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे गए हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे स्मरणहार शरीर में प्रकट हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हम जीते जी, क्या कह रहा? जीते जी, हम जीते जी मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। ओ बोले, ओ बोले, नहीं, ओ आज हमारी बहनें नहीं आ पाई हैं क्योंकि थोड़ा इंटीरियर एरिया में घर है। बहनों को आने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे साथ खुदा का एक नया बंदा आया है, भाई विवेक पीटर, और प्रभु भाई विवेक को अपनी सामर्थ्य में बहुत बढ़ाए। विवेक आपको मालूम है, जो कोई खुदा के वचन में खड़ा होके एक तार वाला बाजा बजाता है, खुदा की दृष्टि में उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। और तुमने 6 तार वाला बाजा बजाया है और तुमने खड़े होके जो कुछ भी बोला और गाया, बेटा प्रभु तुम्हें बहुत बढ़ाए। माँ और पिता की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों को खुदा के मार्ग पर चलते हुए देखें। समझ लेना, माँ और बाप अपने बच्चे को सारी जगहों पर उत्तम से उत्तम स्थान पर देखना चाहते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चे को जब खड़े देखते हैं तो वो बच्चा अपने माँ बाप को भी प्रभु का वचन इस रीति से बताता है जैसे उस समय उनका अधिकारी वो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आया
तो कहने में तो मरियम उसकी माँ कहलाती है, लेकिन जब यीशु मसीह उपदेश देता है तो मरियम भी एक नारी के समान उसका वचन सुनती है। ये है अंतर प्रभु के मार्ग पर खड़े होने वाले दास और दासियों का। इस संसार में आपके जहन में, आपके मन में ये बहुत बड़े बड़े उत्तम उत्तम स्थान होंगे जहां पर मनुष्य खड़ा होना चाहता है या जहां पर मनुष्य खड़ा है, जिसको बहुत से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इस संसार में खुदा ने एक स्थान और रखा है, और वो स्थान है एक प्रचारक का। तू मेरे वचन के बारे में लोगों को बताएगा। एक बहुत बड़ा स्थान खुदा ने प्लेटफॉर्म रखा है प्रचारक का। उस प्लेटफॉर्म पे आके जब प्रचारक खड़ा होता है, ताली बजाएं, तो जिस समय प्रचारक खड़ा हुआ, फिर ना वो किसी का बेटा और ना किसी का पति, ना किसी का भाई, वो उस समय अपने पिता का पुत्र बन के खड़ा होता है। और तब पिता उसको वह बातें देता है जो मनुष्य को समझाना होता है। जितने भी भविष्यवक्ताओं को देखिए, उनके फैमिली में अगर आप देखें तो खुदा ने जिस भविष्यवक्ता को चुना प्रचार के लिए, उसके फैमिली का एक एक जना उस भविष्यवक्ता के वचन को सुनने आते थे। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर खुदा अपने प्रचारकों को खड़ा कराता है। इसलिए खुदा कहता है कि देखो, हर पाप तुम्हारे क्षमा होंगे, लेकिन जहां पर मैंने तुम्हें नियुक्त किया है उस जगह को अपवित्र ना करना। अर्थात जैसा मैंने कहा वैसा बताने में चौकसी करना। मुंह देखा वचन कभी भी किसी मनुष्य को ना बताना, या मनुष्य के चेहरे को देख के या मनुष्य के अधिकारों को देखकर तुम अपने पिता के वचन जो तुम्हें पिता ने तुम्हारे मुंह में डाले हैं उनको बोलने से ना रुकना, बल्कि जाकर उनसे कह देना। क्यों आखिर खुदा ने अपने दास और दासियों को ऐसा करने के लिए कहा? क्यों? क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ये वचन है खुदावन यीशु मसीह का, जो इस सृष्टि को बनाना और इस सृष्टि को चलाना जानता है। आमीन। अभी हमने और आपने जो पढ़ा उसमें लिखा है कि हम मृत्यु के हाथ में सौंपे गए हैं। आप मृत्यु के हाथ में क्यों सौंपे जाते हैं? और क्यों जीते जी आप मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत क्या लिखा? क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। क्यों? क्या यीशु मसीह कभी आपको मृत्यु के हाथ में सौंपेगा? नहीं। लेकिन लिखा यीशु के कारण जीते जी हम मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं।
कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर व्यभिचार की संतान है, और जब तक ये शरीर जीते जी क्रूसित नहीं होगा, हम प्रभु में जी नहीं उठेंगे। आपको इस पृथ्वी पर अपने शरीर, अपने सारे कामों को, अपने जीवन की अभिलाषाओं को, अपने आप को क्रूसित करना होगा, क्योंकि मृत्यु के हाथ में आपको सौंपना है अपने आप को। अब मृत्यु के हाथ में हमें अपने आप को क्यों सौंपना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े जरा 11वीं आयत। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। नहीं तो बिना अपने इस शरीर को मृत्यु के हाथ में सौंपे क्या यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकता? बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बिना हमारे शरीर को मृत्यु के हाथों सौंपे क्या यीशु का जीवन मरणहार शरीर में प्रकट नहीं हो सकता? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर हम अपने शरीर को मृत्यु के हाथ में सौंपते हैं, फिर यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होता है? 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है। किसने अंधी करी है? इस संसार के ईश्वर। हैं? किसने नहीं, अंधी किसने करी है? इस संसार के ईश्वर ने हैं? आंधी कर दी है। ये क्या बता रहा है? पकड़ गए? आज नहीं पकड़ा, स्लिप पे स्लिप, स्लिप पे स्लिप। और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, आंधी कर दी है। इस संसार की कुछ समझ ही नहीं रहा है। आप जब वचन बताने खड़े होते हैं तो हर एक मीटिंग में आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं?
365 दिन तो 365 से ज्यादा मीटिंग, क्योंकि एक दिन में 2 भी मीटिंग हो जाती है। उसके बाद आप सारी मीटिंगें सुने तो आप देखेंगे कि आप 1 और 2 मीटिंग में आपके अंदर या तो बदलाव आएगा, या तो आप मीटिंग सुनेंगे, या तो आप उसे छोड़ देंगे। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप रोज अगर मीटिंग सुन रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव आना निश्चय है। लेकिन अगर आप रोज मीटिंग सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है सुनना, आप छोड़ के भागेंगे। आप दोनों में से एक काम करेगा, या तो तुम युद्ध के मैदान से भागोगे, या तो युद्ध में बने रहोगे। कितने ही लोग हैं जो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो युद्ध के मैदान में बने रहते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, 365 दिन इस मीटिंग को आप नहीं सुन पाएंगे। अगर आप 365 दिन सुन ले गए, 365 दिन नहीं, मैं तो कह रहा 4-5 दिन अगर आपने सुन लिया, तो आपके जीवन में बदलाव होना निश्चय है। और ये बदलाव मैं नहीं, बल्कि जो वचन आप सुनेंगे ना रात में लगा के, आपके कान में तीर के समान घुसेगा। हर एक शब्द पे ऐसा लगेगा कि खुदा मुझे मार रहा है। आप समझे, इसके विषय में कौन बताएगा कि जीते जी अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंपना है। कह रहा यीशु के कारण जीते जी हम अपने आप को, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं भाई तो बता दीजिएगा, कहीं करेक्ट करा दीजिएगा, सही बोल रहा हूं, मृत्यु के हाथ में सौंपते हैं। अब ये कौन करेगा? अगर तुमने ये कर लिया कि जीते जी तुम अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंप दो, तो मरोगे, जैसे गिरोगे खुदा उठाएगा। क्योंकि खुदा गिरने ही नहीं देगा। लिखा यीशु के कारण हम अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। यानी यीशु का जीवन तुम्हारे मरणशील शरीर में प्रकट होने के लिए इस शरीर को मृत्यु के हाथ में सौंपना ही है। Praise the Lord। और किस लिए सौंपा? क्योंकि संसार के अविश्वासी, चौथी आयत, हाँ चौथी आयत क्या कह रहा? और उन अविश्वासियों के लिए, और उन विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी कर दी। Yes। अब वो संसार में जीना चाहते हैं। Yes। संसार में, संसार की वस्तुओं में लीन होना चाहते हैं, संसार की चीजों में लीन होना चाहते हैं, संसार में समय बिताना चाहते हैं, प्रभु के वचन में नहीं, प्रार्थना करने में नहीं, बाइबल पढ़ने में नहीं,
क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी। कोई मनुष्य जीते जी मृत्यु को, अपने आप को मृत्यु के हाथ में नहीं सौंपता। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा, क्या उसने अपने शिष्यों से अपने मृत्यु की चर्चा न करी? आप मुझे बताइए कि उसके शिष्य कब उससे गुस्सा हो जाते थे और कब कहने लगते थे कि गुरुवर ऐसी बातें आप कभी ना कहिए। आपको मालूम, समय समय पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की चर्चा करता था। ताली बजाएंगे? कह रहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। समय समय पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु की चर्चा अपने शिष्यों से करता है। यीशु मसीह उस मृत्यु को प्रतिदिन जी रहा था। क्योंकि जब तक हम अपने आप को मृत्यु के हाथों में नहीं रखते, तब तक यीशु का अनुग्रह, उसकी सामर्थ हमारे इस शरीर, मरणहार शरीर में प्रकट नहीं होगी। एक है पार्थिव और एक है स्वर्गीय। ये पार्थिव देह जितना मरेगा, उतना ज्यादा ये स्वर्गीय देह तुम्हारे अंदर आएगा। जितना ज्यादा इस संसार और संसार की वस्तुओं से दूर होगे, जितना ज्यादा तुम प्रभु के निकट आओगे, धीरे धीरे तुम्हारा इस संसार और संसार की चीजों से मन उठता चला जाएगा। तुम जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता की बातों में मन लगाओगे। तुम कहीं पर भी जाओगे, तुम्हें वचन स्मरण रहेगा। लोग बहुत तायत से इस संसार और संसार की वस्तुओं को घूमने में, चकाचौंध को देखने में, नजारों को कैमरे में कैद करने के चक्कर में लगे रहेंगे। लेकिन तुम कहीं पर भी होगे, तुम कहोगे इससे उत्तम है मेरा खुदा का वचन। एक बहुत बढ़िया घाटी, एक बहुत चौड़ा रास्ता, एक बहुत बढ़िया स्नोफॉल तुम्हें दिखेगा इस दुनिया में। लेकिन उस जगह पर भी तुम अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करोगे, कहोगे एक है जिसके पास मुझे जाने पर इससे उत्तम शांति मिलती है। आमीन। आप उत्तम से उत्तम जगह भी चले जाएंगे ना। आप अगर मसीही हैं तो आप अपने प्रार्थना का स्थान ढूंढकर वहां प्रार्थना करें। आप प्रभु की नजदीक बने रहेंगे। क्यों आखिर आज मनुष्य इस संसार के ईश्वर को नहीं देख पा रहा? क्यों आखिर आज मनुष्य इस संसार के ईश्वर को नहीं देख पा रहा? अगर खुदा के वचन में लिखा कि इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया, तो कितना चौकन्ना होना होगा कि इस संसार में भी एक ईश्वर है जिसकी आराधना आज लोग कर रहे हैं, जिसको पूज रहे हैं लोग, और जिसको पूरी रीति से हर एक समय समय पर भोग लगा रहे हैं। अब इस ईश्वर को और इस ईश्वर से बचने के लिए हम क्या करें? पढ़े जाए चौथा अध्याय 4 आयत।
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है। अरे किस लिए अंधी करी? ताकि इधर ताकि अंधी क्यों करी? ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। वचन में ऐसा भी लिखा है, ताकि मसीह का जो यीशु मसीह का प्रतिरूप है उसका तेजोमय प्रकाश, उसके सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उन पर न चमके। सुसमाचार वचन का प्रचार उन पर ना पहुंचे। इस वचन के प्रचार, इस सुसमाचार का विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, इस संसार का ईश्वर है। और अगर इस संसार का ईश्वर लोगों की आंखों को अंधा कर सकता है तो मैं आंटी आपसे पूछूं, खड़ी हो जाओ, अगर इस संसार का प्रश्न समझिएगा, अगर इस संसार का ईश्वर उन अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर देता है सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन तक ना पहुंचे, तो जिसको खुदा ने चुना है कि जाओ जाके सुसमाचार का प्रचार फैलाओ, उसके साथ इसे संसार का ईश्वर क्या ना करेगा? बताइए क्या करेगा? बताइए। बहुत कष्ट देगा। केवल सुसमाचार का प्रकाश ना पहुंचे इसके लिए उसने, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया, फोड़ डाली आंखें। तो अब जो सुसमाचार का प्रचार ले जा रहा होगा उसके साथ इस संसार का ईश्वर क्या करेगा? कष्ट देगा। बैठिए। क्या कारण है कि लोग तुम्हारे विरोध में बातें करते हैं? क्या कारण है कि तुम्हारे बारे में झूठी बातें बना बना कर उत्पन्न करते हैं? क्या कारण है कि तुम वहां पर नहीं लेकिन तुम्हारी चर्चा वहां पर हो रही है? क्यों? क्योंकि ये संसार का ईश्वर सबसे ज्यादा उसके विरोध में रहता है जो इस सुसमाचार का पैगाम लेकर तुम्हारे घर आता है।
और इसलिए भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हम अपने जीवन को मृत्यु के हाथ में सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये संसार का ईश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये फाड़ खाने के लिए बैठा है। लेकिन एक है जो तेजोमय प्रकाश तुम्हारे ऊपर फैलाएगा। लेकिन ये तेजोमय प्रकाश तुम्हारे ऊपर तब फैलेगा जब तुम बलवा लो। ताली बजाइए। क्या लो? बलवा लो। हैं? बलवा। अच्छा ठीक, लिया बलवा? बलवा लिया तो बोलिए हाँ, और नहीं लिया बलवा तो बोलिए ना। नहीं लिया? अच्छा, हम तो रोज बलवा लेते हैं, क्योंकि ये बलवा ही युद्ध है। जब तक ये बलवा ना हो, जब तक ये सताव ना हो, जब तक तुम्हें सुसमाचार के लिए रोका और टोका ना जाए, तुम्हारा निकलना व्यर्थ हो जाएगा। ये होना अवश्य है। जिस पवित्र सुसमाचार को आप सुन रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को हम और आप नहीं जानते। बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा। खुदा का बलवंत दाहिना हाथ शैतान के जबड़े को तोड़ के, उसके एक एक दांतों को निकाल के तुम्हारी एड़ी के नीचे लाकर रखता है। और इस युद्ध को एक मसीही जना रोज देखता है। क्योंकि अभी मनुष्य को यही नहीं मालूम कि संसार में एक ईश्वर है, और यही है दुष्ट। और वो अपने आप को विरोधी या तो खंकार एरिया में नहीं आता। ईश्वर कौन से रूप में? ईश्वर के रूप में। कौन से रूप में आता है? ईश्वर के रूप में। ना चाह के भी वहां से गुजरो तो गर्दन झुकी जाती है। क्यों? वो रूप लिया है ना। गर्दन नहीं झुकेगी पौलुस की। राजा निकोदेमुस निकोदेमुस ने कहा, मेरे ख्याल से हाँ सही हूं अगर मैं, कि जो प्रतिमा बनाई है इसके सामने अपनी गर्दन झुकाओ। झुको। हम नहीं झुके। गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये पृथ्वी का ईश्वर है और हम इसे अच्छी तरीके से समझते जानते हैं हम इसके रोज खुदा दांत तोड़ के हमसे कहता गोटी खेलो। क्या खेलो? इसके दांतों को, इसके जबड़े को तोड़ के, क्या इसके जबड़े को तोड़ के इसके दांत खुदा हमको देता है। बोलो हाँ। और कहता है रोज इसके जबड़े के दांतों से गोटी खेलो तुम। अब जो रोज इसके दांतों से गोटी खेले वो इसके सामने झुकेगा? पर यही कारण था सदरक मसीह अबेदनगो नहीं झुके।
नबूकदनेस्सर। ने आदेश दिया था। यही कारण है कि वो ना झुके। अच्छा, आएगा किस रूप में? ईश्वर के रूप में। किस रूप में? हाँ, सही बोल रहे हैं, खुदा से। ताकि चुने गए लोग भी गर्दन झुका लें। अच्छा, ये गर्दन क्यों नहीं झुक रही? क्यों बहन? ये गर्दन क्यों नहीं झुक रही? क्योंकि संसार की ईश्वर के सामने नहीं झुकेंगे ना। नहीं, क्यों नहीं झुक रही? कल हमने बताया था कि ये दस्तावेज मिट्टी के बर्तन में रखा है। अब ये जो दस्तावेज, ये जो खुदा का वचन, ये जो खुदा की आज्ञा मिट्टी के बर्तन में जिस रखी है, भैया समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये गर्दन क्यों नहीं झुक रही? क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन में, जिस मिट्टी के बर्तन में, ओ माय गॉड, ऐसे होगा वचन। जिस मिट्टी के बर्तन में दस्तावेज रखे हैं, जिस मिट्टी के बर्तन में शर्तें रखी हैं, जिस मिट्टी के बर्तन में आज्ञाएं रखी हैं, वो मिट्टी का बर्तन नहीं झुकेगा। पढ़े जरा 7वीं आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। इधर देख, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो कुछ है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं। ये धन वो है जो केवल तू ही खर्च करेगा। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अब बताइए कि दस्तावेज, आज्ञा और धन खुदा का इस मिट्टी के बर्तन में रखा, कैसे झुक जाए? झुक तो कब के गए होते हैं। इस संसार के ईश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन दस्तावेज रखे हैं भैया, शर्तें हैं, आज्ञाएं हैं, धन है। अब इस धन को लेके मिट्टी के बर्तन में जिसमें रख दिया खुदा ने, वो नहीं झुकेगा। लाख ले आओ तुम कुछ भी। पढ़े जरा 7वीं आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अगर आपके पास धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, अगर आपके पास दस्तावेज रखे हैं, अगर आपके पास आज्ञाएं हैं, अगर आपके पास जीवित वचन है, तो आप अपने आप को जीते जी मृत्यु के हाथों में सौंपते हैं। कहते हैं मृत्यु सही है, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि शिरोमणि खुदा अपना आत्मा तेजों में हमारे इस मरणहार शरीर में डाल रहा है। अब यही आत्मा हमें जिलाएगा। अभी भी जिलाए, दांत पीसता रोज ये जो है ना संसार का ईश्वर,
रोज इसके दांत खट्टे होते हैं। जब मीटिंग का समय आता तब ये दांत पीसता है, कहता है अरे फिर आज ये आ गया, मुझे नंगा करेगा। आप रोज मीटिंग देखिए, रोज शैतान नंगा हो रहा है। एक बार चोरी छिपे शैतान ने खुदा के बच्चों को नंगा कर दिया। अब खुदा के बच्चों में इतनी सामर्थ खुदा ने डाल दी, अब तुम इनको नंगा तो छोड़ो, इनके पास नहीं आ पाओगे। अब ये करेंगे तुम्हें नंगा। अब प्रतिदिन वचन से, क्योंकि शैतान नंगा होता है। अब जिसके अंदर इस संसार की ईश्वर की आत्मा बैठी होती है और जैसे जैसे उसके कपड़े उतरते हैं वैसे वैसे वो मीटिंग को चुपचाप कड़ाक से बंद करता है। छोड़ो यार, कौन सुने, देखो कैसी बातें करते हैं, डराने वाली बात। अच्छा खासा पता नहीं क्या बोल देते हैं और सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। नहीं, सोचना पड़ता है कि सच में ये ऐसा करें तो क्या करें यार। ये भी तो बहुत प्यारी, देखो बैजनी रंग की पहनी हुई है कपड़ा, कितनी सुंदर लग रही है, हैं? और ये बता रहे हैं ऐसा, मजबूर। पहले एकदम भक्ति भाव के साथ झुकते थे, अब जब से पता नहीं क्या मीटिंग सुन रहे हैं तब से बस केवल झुक जाते हैं, मन नहीं करता, आदत से मजबूर है। लेकिन धीरे धीरे वो भी जा रहा है, क्योंकि एक युद्ध है। पहले कितने भक्ति भाव से झुकते थे, नहीं? अब अगर आप रोज प्रार्थना सुने तो आपका मन धीरे धीरे डोलने लगेगा। मन डोले मेरा तन डोले, हैं? देखो सही कहा, देखो लाइट आ गई। ये डोलम डाली, क्योंकि इस संसार का शैतान आपके सामने दांत निकाले नहीं आएगा। इस संसार का शैतान आपके सामने काले कपड़े पहन के नहीं आएगा। इस संसार का शैतान आपके सामने हीन के समान श्वेत वस्त्र पहन के आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ें जरा, कहाँ लिखा, क्या जो बोल रहे हैं वो पढ़ लिखा है क्या? हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। कौन से वस्त्र पहने आएगा? हिम के समान। कुछ भी हो, गुड फ्राइडे वाले दिन व्हाइट कपड़ा निकल आता, देखा? देखो इसका भी एक प्रकाशन है, धुला हुआ एकदम नया, नई शर्ट पहन। बहुत से लोग तो इतने, देखिए शैतान दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं उनको शैतान बोल नहीं रहा। अब ये वचन से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यार ये तो कह रहा शैतान, हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा। क्योंकि खुदा का, इस संसार का ईश्वर अपने आप को कौन से रंग ले आएगा? देखिए पढ़े 11:14 पढ़े। अगर कोई का सफेद कपड़ा पहन के जाता होगा ना तो समझ लो बेटा, हम भैया हम क्या करें, हम बता देते हैं, भैया बताओ क्या। दूसरा कुरिन्थियों 11 पढ़ लो वचन में लिखा। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। और नया कपड़ा खरीद लेना। 11:14
गुड फ्राइडे वाले दिन हम सफेद कपड़ा खरीदेंगे, नहीं, गुड फ्राइडे वाले दिन हम सफेद कपड़ा खरीदेंगे। देखो शैतान देखो क्या करता है। 11-14। अच्छा वचन जानते नहीं, सफेद कपड़ा पहन लेंगे बड़ी जल्दी, बड़ा डंडा लेके लाठी पे तेल लगा के उड़ैया करेगा प्रभु इनकी। पढ़ो जरा क्या लिखा। या कुछ अचंभे की बात नहीं। ये कुछ अचंभे की बात, अचंभा होता भैया उस दिन, बहुत अचंभा। और कोई काला ड्रेस पहन के पहुंच गया तो सब उसको ऐसे देखेंगे जैसे कि हम खुदा के दूत और ये शैतान। और हम तो काला ही पहन के पहुंचे थे एक बार, पूरा ऊपर से नीचे तक काला। अरे हम पागल हैं बड़े वाले। कह रहा ये कुछ अचंभे की बात नहीं है। तो क्या उस दिन अचंभा हो जाता क्या? किसने ये आत्मा कहां से आई लोगों के अंदर सफेद? देखो अचंभा, यही सारी तो आत्माएं हैं जिसको खुद संसार का ईश्वर, संसार का ईश्वर यीशु मसीह जिंदा है। और वो एकदम सफेद कपड़े पहन के आएंगे। देखिए पढ़े जरा। या कुछ अचंभे की बात नहीं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो उस दिन रूप धारण करते हैं। दर ताली बजाइए। हम पढ़ा देते वचन से, इसलिए सब कहते हैं इसकी मीटिंग नहीं सुनेंगे यार। और पता नहीं चाहे कितनी बोले नहीं सुनेंगे, 4 दिन के बाद फिर लगाएंगे। ये डंके की चोट में हम बोल रहे हैं, क्योंकि घूम फिर के आएंगे कहेंगे यार सच्चाई तो वही है। क्या सच्चाई तो वही है। भला चाहे जितना कड़वा बोले, लेकिन बोलता एकदम सही है, क्योंकि जो बोलता है वो वचन से दिखाता है अपनी बात। मैंने कभी अपनी बेटी की बात करी, इतनी सुंदर पत्नी दी खुदा ने, उसकी सुंदरता की बात करी। वो मुझसे क्या क्या बातें करती, मैंने उसकी बात करी। मैंने अपनी बातें करी आपके सामने। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा खुदा के वचन को खोल के पढ़ाता हूँ। अब प्रॉब्लम है मेरे साथ, प्रॉब्लम बहुत बड़ी वाली है। इसी कारण मेरे बगल अगल में कोई खड़ा नहीं होता, कोई नहीं खड़ा होता। वो खड़े होते हैं जो मीटिंग को सुनते हैं, वो जानते हैं कि ये एकदम से कोई अनजाना व्यक्ति, कोई निर्बल व्यक्ति, या तो ये वाली आत्मा में आ जाता है, कोई बगल में खड़ा हो जाता है तो खुदा तुरंत बोलता है इसको समझाओ। तो एक बार की बात, भैया गाना गा रहे हैं, चर्च में गाना गा रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ कि ईस्टर की नाइट थी, उसमें हम गाना गा रहे थे। एक हमारा भाई बगल में खड़ा था, जॉय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो भी गाना गा रहा था। हम बजा रहे थे, गा रहे थे, आराम से गा रहे थे। तो भीड़ ज़्यादा थी। तो उस दिनों में क्या होता है कि एक बेबी को ले आते हैं और सब चूमते हैं, चुम्बन होता है। अच्छा वो क्रिसमस में, हाँ आपको ये सब मालूम नहीं रहता क्योंकि हमारे लिए रोज है। तो चुम्बन ले रहे थे, तो भीड़ ज़्यादा थी, तो फादर एक ले आए, तो दूसरी तरफ से एक और ले आए। अब दोनों को चूमो। अब हम गाना गाते गाते उसके कान में बोल रहे, अब देखो ये 2 आ गए। अब धीरे से इनको उठा के देखो, पता नहीं चल रहा कि ये बेबी है कि बेबा है, और तुम समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि टांग ऊपर चढ़ा के बैठे होंगे। अब वो कह रहा है ये भैया क्या बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, खतरनाक हिसाब किताब।
कौन से रूप में आता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो क्या उस दिन हर एक जना रूप धारण करता है? यस। उस दिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करके ब्लैक पहनवा दो तो जान जाए आपको, उस दिन नहीं पहनेगा ब्लैक, कहेगा नहीं यार आज तो हमारा खुदा मरा है, आप मारने के लिए पूरा तैयार होंगे। आज अगर तुमने कह दिया जिंदा है तो तुम हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम हमारा सबसे बड़े दुश्मन हो। जिंदा नहीं, आज मरा है। ओह, तो ये मरे वाली आत्मा किसने डाली? संसार की ईश्वर ने। संसार की के लोगों ने। और आया कौन सा रूप धारण करके? खादी की टी शर्ट, खादी की शर्ट 1495 रुपए की स्टर, वो गुड फ्राइडे में पहनने के लिए पहले रख ली शर्ट। हम भैया ब्लैक कपड़े पहन के पहुंच गए, पता नहीं, और हम पहुंच गए, हमको सब देख रहे हैं। पहले तो कपड़ा देखे, फिर धीरे से जब आदमी की शक्ल देखे तो समझ गए ये तो वही पागल है, इसके पास जाके पूछना भी नहीं। अगर इसके पास जाके पूछ दिया तो पूरा गुड फ्राइडे का मैसेज बता देगा। कोई कुछ नहीं कहे, तब ओ प्रेज द लॉर्ड भाई। अंदर मन में शैतान। आप कुछ बोल सकते नहीं कि वो पूरा वचन खोल के बताएगा फिर, क्योंकि हमें रूप धारण नहीं करना पड़ता, हम रोज प्रभु के वचन में चलते हैं। हमारे लिए कोई कलर और कोई खाना, ये सब चीजें हमारे लिए प्रभु ने नहीं रखी। हमारे लिए प्रभु ने सारी चीजें आत्मा से रखी हैं, आत्मा से। आप समझे, आज मनुष्य ने खुदा के वचन को ना मानकर संसार के ईश्वर को अपना ईश्वर समझ लिया। और वो आ किस रूप में रहा है? ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर। पास्टर साहब, याजक साहब ये कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे। एक प्रश्न पूछ लें केवल कि भैया आज गिरजा घर में ये सफेद कपड़े पहन के आप क्यों आ गए? सबका एक उत्तर होगा, आज खुदा मरा। तब इस सफेद कपड़े का भेद खोलें पास्टर याजक, तब तो है कि तुमने खुदा के वचन को सेत में बताया। क्योंकि बेटा आप जो कर रहे हो ना, ऐसा है नहीं। हकीकत बात तो ये कि आपके अंदर एक आत्मा है जो आपको खुदा को छोड़ इस संसार के ईश्वर को पुजा रही है। वो आत्मा है, वो आत्मा है। और ये हमारे खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत से समझा रहा है। देखिए कलाम में क्या लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम समर्थ हमारी ओर से नहीं, वरना खुदा की ओर से ठहरे। ये असीम सामर्थ, दस्तावेज, ओहो, हमारी ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से ठहरे। अब जब ये धन हमारे मिट्टी के बर्तन में रखा है तो इस धन की चोरी करने कोई आएगा? अगर तुमने अपना खजाना कहीं रखा तो उसकी चोरी करने तो कोई आएगा। पढ़ो जरा आगे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। काहे कलेश भोग? तो चारों ओर से, हेलो, इधर चारों ओर से कलेश काहे भोग रहे हो? धन रखा है।
हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। कलेश तो है, विपत्तियां तो हैं, घिरे तो हुए हैं, लेकिन संकट में नहीं है। पढ़े जरा। पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होते भैया। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, और त्यागे नहीं जाते। ओ सताए भी जाते हैं आप, त्यागे नहीं जाते। आगे गिराए तो जाते हैं, तो क्या कोई गिराता भी है क्या? पर नष्ट नहीं होते। अरे भैया, जितने कलेश, जितनी कलेश और जितनी संकट और जितना ज्यादा इनके ऊपर इनको गिराता शैतान, उतना ही ये प्रचार करते हैं, उतना ही इनकी प्रार्थनाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि गिराए तो जाते हैं परंतु गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते। प्रार्थना चल रही है अभी? हाँ भैया चल रही है। सब कुछ हो रहा है, घिरे भी हैं, संकट भी है, गिराए भी जा रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि धन रखा हुआ है और ये तेजोमय धन है। हमें इस तेजोमय धन यानी यीशु मसीह के वचन पर विश्वास। कर। अब आप मुझे बताइए, हमारे मिट्टी के बर्तनों में धन नाम की कोई चीज ना हो, हमारे मिट्टी के बर्तनों में दस्तावेज नाम की कोई चीज ना हो, हमारे मिट्टी के बर्तनों में खुदा की ओर से सामर्थ ना हो, तो ये मिट्टी का बर्तन मिट्टी ही है और मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह से हम नाश होंगे। लेकिन अगर ये धन है तो इस धन के कारण हम स्वर्गीय देह ले लेंगे। इस धन का होना जीवित होना होना। इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर गिरूं, मैं इस मिट्टी के बर्तन में धन के लिए परिश्रम करूं। और ये परिश्रम इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में नहीं है। और इसी परिश्रम के विषय में ये बाइबल, ये वचन हमें बताता है। अगर आज हम और आप इस वचन को अपने हृदय में सच्चे करें, तो हम और आप देखेंगे कि भैया इस संसार में कलेश तो है हमारे लिए, लेकिन संकट नहीं। गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। जिन्होंने हमारे विरोध में कल्पनाएं करी वे जाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बने हैं। लोग जो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे वे जाते चले जाएंगे, लेकिन तुम स्थिर रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में धन रखा है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, दुष्ट एक बार गिरेगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्मी 101 बार गिरेगा परंतु नष्ट ना होगा, क्योंकि उसके बर्तन में स्वर्गीय धन रखा है। और अगर हमारी इस देह में स्वर्गीय धन नहीं, तो हमारी ये देह एक हवा और एक पानी और एक भाप के समान है, जो व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम भाई डैनियल से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रार्थना में कोई करें। 1.5 घंटा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
चलिए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, और इस महासभा को इस घर में आपने रखा खुदा, आपकी इच्छा से यहाँ हुआ है खुदा। आपने एक बीज बोया खुदा, इस हमारे जो मट्टी के बर्तन में जो बीज आपने बोया खुदा, इसको हम लोग ग्रहण कर सके खुदा, और सत में हम लोग उसका बता सके खुदावन। ये इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप हमारे जो हर एक जन के लिए, इस घर के हर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ताकि इस घर में आपका जो वचन आपने बोया है खुदावन, इसको ग्रहण कर सके। इसलिए खुदावन उनके हर एक जन को इसका आपका समर्थ चाहिए, आपका आशीष चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए खुदावन। ये इस घर में बने रहे खुदावन, आपका वचन को इस घर में स्थिर बना रखे खुदावन, आज सत में इस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन, जो कि यूट्यूब पे जो देख रहे खुदावन, उनके लिए भी ये वचन को इस सत्य में बता सके खुदावन, इसका जो वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और हम ये हमारे भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं खुदावन, और उनके घराने के लिए भी खुदावन, ताकि इसी तरह ये आपका वचन को हम लोगों को बताए खुदावन, आपकी आत्मा में खुदावन, ताकि ये हर हमेशा उनको आशीष प्रदान करते रहे खुदावन, ताकि ये हम लोगों को ये वचन आपके आत्मा में हम लोगों को बता सके खुदावन। खुदावन ये हम दुआ करते हैं खुदावन, हमारे भाई जो जॉन मसीह और सचिन मसीह जो हमारे हॉस्पिटल में है खुदावन, ताकि उनको उनके शरीर से सामर्थ आपका वचन में, अपने वचन से खुदावन उसको चंगा कर दीजिए खुदावन, ताकि यही दुआ हम करते हैं खुदावन, ताकि उसका आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन ये हम हर एक जन के लिए खुदावन, जो हमारे भाई बहनों जो इस महासभा में उपस्थित नहीं लेकिन आत्मा में है खुदावन, उनके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, और आपके अनुग्रह में चल सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु की मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह पाक तो सराकर हम इस हर एक विश्वासी जन के साथ काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल की प्रार्थना बहुत दूर है, सीतापुर रोड IIM इंस्टीट्यूट के थोड़ा और आगे है, इसलिए हम लोग 3 बजे निकलेंगे, दिन में 3 बजे निकलेंगे और 4 बजे वहाँ प्रार्थना शुरू होगी। आप लोग सब विशेषकर टाइमिंग का ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।